Yes, we are live now. Hello friends, this is Imanshi and welcome to Let's Learn. गुड इवनिंग तो आज हुई नहीं, गुड आफ्टरनून। और सीटेट के जो फाइनल एडमिट कार्ड्स हैं वो आपके सामने आ गए हैं। 15 तारीख वालों का एडमिट कार्ड कल आएगा, क्योंकि 2 दिन पहले पेपर से एग्ज़ाम, मतलब एग्ज़ाम से 2 दिन पहले आने की बात है। लिखी हुई थी, प्री एडमिट कार्ड में भी ये बात क्लियर थी। तो समझते हैं किन बातों का ध्यान रखना है, चाहे आप 14 को जा रहे हैं या 15 को जा रहे हैं, पेपर तो सेम ही रहने वाला है, ऐसा तो कुछ है नहीं। यहाँ पे डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन है आपके पास, आप अपने जो भी डिटेल्स हैं वो फिल करेंगे। हो सकता है इस समय वेबसाइट कई बार ना चले, क्योंकि ऐसा होता ही है बहुत बार कि जब आप बहुत सारे लोग एक साथ, ट्रैफिक ज़्यादा होता है तो दिक्कत हो जाती है कई बार। तो रिफ़्रेश करके या किसी भी और क्या कहेंगे उससे, आपका ब्राउज़र से ओपन कर लीजिएगा आप, वो हो जाएगा डाउनलोड आपका एडमिट कार्ड। इसके अलावा कुछ मुख्य बातें हैं जो एडमिट कार्ड में मेंशन्ड हैं और क्या क्या लेके जाना है, किन बातों का ध्यान रखना है, उन पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ, अगर हम बात करते हैं किस चीज़ की, तो एक बात क्लियर हो गई जो प्री एडमिट कार्ड में क्लियर नहीं थी, कि एक तो आपका एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल्स, आपका स्कूल कौन सा है, कहाँ पे है, ये सब क्लियरली बता दिया है। दूसरा, आपका टाइम जो है वो तो आपको पता भी होता है, 2:30 से 5। अगर पेपर 1 है तो पेपर 2 मॉर्निंग में होने लगा है अब। और पेपर से यानी 2:30 बजे का टाइम है, तो 2 घंटे पहले पहुंचना एडवाइजेबल है, यानी उन्होंने कहा शुड रीच बाय 12:30 या फिर बिफोर 2 आवर्स ऑफ एग्जाम। बट अगर आप पेपर से जस्ट पेपर शुरू होने से पहले पहुंच जाते हैं तब भी बात बन जाएगी, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि टाइम से चले जाएं, एटलीस्ट आधे घंटे पहले तो चले जाएं। शुड में तो उन्होंने 2 घंटे भी लिखा हुआ है, और ये भी लिखा हुआ है कि आप 1 दिन पहले जाकर के सेंटर देख आएं, कहीं गलती ना हो। तो इन सब बातों का ध्यान रखें, या फिर आप अपने रिस्क पे करेंगे अगर गड़बड़ होती है तो। बहुत बार ऐसा, ये चीज़ें आपने इंटरनेट पर भी वीडियोज़ देखे होंगे, लोगों के पेपर छूट जाते हैं या ट्रैफिक है, ये है वो है, लेट पहुंचे, तो वो एंट्री फिर शुरू होने के बाद नहीं दी जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा है। ठीक, तो ये एक बेसिक बात है। इसके अलावा कुछ और मुख्य बातें हैं जिन पे हम चर्चा कर लेते हैं, है ना। और वो मुख्य बातें क्या हैं फटाफट से समझेंगे। एक तो आपको सिटी के साथ साथ सेंटर भी पता लग गया है, एग्जैक्ट कहाँ पे पेपर होगा। दूसरा, टाइमिंग का आपको आइडिया है ही। और कैंडिडेट का जो अपना नाम वगैरह, ये जो पर्टिकुलर्स हैं, अपनी डिटेल्स ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और अगर वो आपके एप्लीकेशन नंबर से, जो आपने पहले कंफर्मेशन पेज फॉर्म भरते समय भरा है, उससे अगर अलग है कुछ भी, तो आप सीबीएसई को मेल डाल सकते हैं, उनको कांटेक्ट कर सकते हैं और वो करेक्ट कर देंगे। उन्होंने कहा है ये बात, लेकिन एप्लीकेशन में जो है वही होना चाहिए सेम, है ना। अगर उससे अलग है तब चेंज होगा, ऐसा नहीं है कि आप वहां पे भी गलत भर दिया और अब चाहें कि चेंज हो जाए, तो वो फिर बाद में खैर हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन मेजर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, खैर इसके अलावा 2-3 ही चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, और कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो इन्होंने दी हुई है, मैं आपको ऐसे ही वर्बली बता देती हूँ। कि एक, आपको पानी की बॉटल ले जानी है, और पानी की बॉटल कैसी होनी चाहिए आपकी, क्या ले जाना अलाउड है क्या नहीं, वो होनी चाहिए ट्रांसपेरेंट 500 ml की। अगर 501 ml हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी, मजाक कर रही हूँ। देखो एक बार, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एक तो आपको पेन लेके जाना है, ब्लू या ब्लैक बॉल पेन प्लीज़ लेकर के जाइएगा, ब्लू या ब्लैक। और दूसरी आपकी एक चीज़ होनी चाहिए, यानी पहली होनी चाहिए कायदे में, तो ये एडमिट कार्ड। दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अगर पेन नहीं है तब भी दिक्कत है, पेन तो फिर भी मांग लोगे, एडमिट कार्ड किससे मांगोगे। तो एडमिट कार्ड का आपका प्रिंट आउट, और वो ऐसा नहीं कुछ कलर वलर की दिक्कत नहीं होती, आप ब्लैक एंड वाइट भी लेके जा रहे हैं, उसमें कलर तो लिखा भी नहीं है, तो वो आप ले जाइए। ठीक, इसके अलावा आपका आईडी प्रूफ, चाहे वो पासपोर्ट हो, चाहे वो आपका पैन कार्ड हो, चाहे आधार कार्ड हो, वोटर आईडी हो, वॉट। तो ये 3 चीजें महत्वपूर्ण है। 4th चीज आपकी ऑप्शनल है, कि अगर आप वाटर बॉटल लेकर के जा रहे हैं तो वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंट समझ रहे हैं, जिसमें से पानी नजर आए, पता चले आप पानी की जगह फर्रे भर के ले गए, तो वो उन्होंने मना किया हुआ है, बिल्कुल कोई फर्रा नहीं लेके आएगा। अभी बताऊंगी क्या क्या नहीं लेके जाना है। तो इस तरह की कोई ट्रांसपेरेंट बॉटल होनी चाहिए, मतलब जिसमें से पानी दिख सके, पता लगे पानी ही है। ठीक, तो एक तो इस बात का ध्यान रखना है। वाटर बॉटल जो है 500 ml लिखा हुआ है उसमें, इससे ज़्यादा अगर 1 ml भी कोई ले गया तो उसे देख लेना, फिर वो सीबीएसई उसकी गारंटी नहीं लेगा, मजाक कर रही हूँ। ठीक, तो नहीं, मतलब ये सब सीरियसली लिखा हुआ है, ये सब नहीं मजाक कर रही हूँ, ये कह रही हूँ 500 ml वाली बात पे मजाक कर रही हूँ। ठीक, तो एक तो इन बातों का ध्यान रखना है। तो ये 4 चीज़ें ज़रूरी हैं, इसमें से 3 तो मैंडेटरी ही हैं। पानी वानी तो चलो फिर भी आप वहाँ जाके 1 मिनट में मिल जाता है स्कूल में पानी। और आपको घड़ी, ये इयरिंग्स या कोई भी ऑर्नामेंट कुछ भी नहीं लेके जाना है इसके अलावा, है ना। अपना अगर कैश भी आप थोड़ा सा लेके जाते हैं, अगर अकेले जा रहे हैं उस स्थिति में, तो वो भी हो सकता है कि, वैसे तो ले जाने देते हैं कैश तो, बट ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। वहाँ सेंटर पे उन्होंने कहा हुआ है हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसके अलावा अगर आप कुछ भी ला रहे हैं तो ठीक है जी, 2 लीटर वाली चलेगी नहीं। ठीक, 15 तारीख वालों का कल आ जाएगा,
कोई कह रहा है मजाक क्यों करती हूँ मैम, अरे जी लेने तो यार गौरव, वैसे जीवन में इतना स्ट्रेस है, मजाक भी ना करे इंसान, आपका पेपर है, आप पहले ही टेंशन में है ना। तो 14 तारीख वालों का फाइनल एडमिट कार्ड आ गया, 15 का भी आ जाएगा, उसमें भी कुछ दुनिया से अलग बात नहीं लिखी होगी, 2 दिन पहले आना है ना। तो ये एक सिंपल बात है। तो आप एक तो कोई भी ऑर्नामेंट यानी कोई भी ज्वेलरी जो है ना आप पहन के जाएं, चाहे वो आपकी गोल्ड की हो, आर्टिफिशियल हो, ये सब बातें लिखी हुई है, अपनी तरफ से बना के नहीं कह रही हूं मैं, ठीक। और दूसरा, घड़ी वड़ी ना लेके जाएं, वहां सेंटर पर घड़ी होती है, क्योंकि सीबीएसई के प्राइवेट स्कूल्स में पेपर होता है, तो सभी जगह ज्यादातर घड़ी आपको मिल जाती है, नहीं तो टीचर से पूछ लेना, ठीक। और अपनी प्रैक्टिस करके जाना कि पेपर छूटना नहीं चाहिए किसी भी हालत में, ठीक। तो कोई भी वॉच हुआ, फोन हुआ, कुछ भी नहीं लेके जाना, उन्होंने लिखा हुआ पेपर की चिट भी नहीं लेके जानी, यानी नो फर्राबाजी, ठीक। तमीज से पेपर देके आना इंसानों की तरह, और टाइमली वो बायोमेट्रिक जरूर लगा लेनी है जाते ही, नहीं तो दिक्कत है, वो फिर आपकी रजिस्टर नहीं होगा कि आप आए थे कि नहीं आए थे। तो ये मुख्य बातें, बाकी तो वहां मैनेजमेंट अपने आप भी देख लेता है ये सब चीजें। बायोमेट्रिक अटेंडेंस एकदम मैंडेटरी है हर एक कैंडिडेट के लिए बिफोर एंटरिंग टू एग्जामिनेशन हॉल, ठीक। इन एनी केस अगर आपने एंटर किया है विदाउट मार्किंग बायोमेट्रिक, वो जो आपका अंगूठा लगना है बेसिकली, कितना भी पढ़ लीजिए लगाना अंगूठा ही अंत में, हिज और हर रिजल्ट में बी कैंसल्ड। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि बायोमेट्रिक आप एंट्री वहां कह दें टीचर को कि देखो ये लिखा हुआ है एडमिट कार्ड में, अगर बायोमेट्रिक नहीं है तो वैसे होती है सेंटर पे प्रॉपर। सिंस द बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड एट द एग्जामिनेशन सेंटर, सो यू आर एडवाइज टू reach the center well in time so as to save time loss in attempting your examination। basically simply ये लिखा हुआ है, मैं सोई नहीं हूं इसलिए मैं अटक अटक के बोल रही हूँ, सिंपली ये लिखा हुआ है कि पहले पहुंच जाओ थोड़ा सा टाइम से, पता चले पेपर शुरू होने के बिल्कुल समय पे उसी समय पहुंच रहे हो, ताकि बायोमेट्रिक आपको लगाना है, अभी इंट्रोड्यूस हुआ है पहली बार सिस्टम, तो दिक्कत ना हो आपको। आप को अगर जितना मान लो वहां लाइन लगती है, बायोमेट्रिक कई बार समय लगता है ना, कई बार हैंग हो जाती है मशीन, कुछ भी हो जाता है, 70 तरह की चीजें हैं, तो वो सब ये लाइन लगी हुई है, तो आप टाइमली पहुंचे सेंटर पे। वैसे तो 2 घंटे पहले पहुंच सकते हैं, बट आधा घंटा 1 घंटा पहले पहुंच जाएंगे तो कोई नुकसान तो होगा नहीं, बाकी और कुछ लेकर के जाना नहीं है, ये एक सिंपल सी बात है, ठीक है ना। और दूसरे बच्चों के साथ अगर आपके जो है ये आंसर्स मैच हुए तो देखना, ये कह रहे हैं कि गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि आपका सेट अलग होता है, ये तो सब मजाक की बातें, आपको अपना पेपर करके आना है, इससे आपको क्या मतलब आगे वाला कौन सा आंसर कर रहा है, ठीक। तो ये 2-3-4 बातें हैं। बात रही बेंचमार्क डिसेबिलिटीज वाले जो एस्पिरेंट्स हैं, उनके केस में उनका जो सर्टिफिकेट है और स्क्राइब वगैरह की सुविधा तभी होगी जब प्रॉपर सर्टिफिकेशन होगा, मेडिकल ऑफिसर से आपने वो परमिशन ली हुई हो एंड ऑल, ये आप पढ़ सकते हैं फिर। चलिए, यही छोटी छोटी 2-3-4 बातें थी, ज़्यादा बड़ी कोई बात है नहीं। अब आपका मन कर रहा हो कुछ और पूछने का तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, बिल्कुल बिना कुछ सोचे। शूज़ मैम शूज़ वो भी खुला देते हैं, हाँ हाँ हाँ, ये सब होगा, है ना। तो वो देखो इसमें लिखा नहीं है शूज को लेके कोई मतलब ऐसा लिखा हुआ हो कि एक पर्टिकुलर तरह के कपड़े पहन के आने, या कुछ भी वैसा कुछ भी नहीं लिखा है। सर्दी का माहौल है तो ऐसा तो है नहीं कि अब आप जो है वो पहन जाएंगे कट स्लीव्स, है ना, वो तो संभव है नहीं। तो ड्रेस कोड को लेके कुछ भी नहीं लिखा है पूरे ही एडमिट कार्ड में, मैंने पढ़ लिया है, और ड्रेस कोड को लेके कुछ नहीं है। बट हाँ, कोशिश करें कि उतने तड़कते भड़कते कपड़े, यानी ऐसे कपड़े ना पहन के जाएं जिसको देख के कोई डर जाए मजाक कर रही हूँ, है ना। तो सिंपल ध्यान रखना है 1-2 चीज़ों का, कि आप अपने साथ ये सारी चीज़ें लेकर के जाएं, थोड़ा टाइम ली जाएं, है ना। और 2 दिन में पेपर कैसे पास होगा मैम, ये बताओ, अभी बताएंगे थोड़ी देर बाद। अगर वेबसाइट नहीं खुल रही है थोड़ी देर में खुल जाएगी। तो ड्रेस कोड को लेके कोई भी चर्चा नहीं है, बट हाँ इतना सिंपल है कि ऑर्नामेंट वगैरह ना पहन के जाएं, या कि आप चेन पहन के चले गए, कि पायल पहन के चले गए, कि वहाँ ससुराल नहीं जा रहे हैं, आप पेपर देने जा रहे हैं, प्लीज़ इस बात को ध्यान में रखें, ठीक। और जिनको शौक है वो भी, है ना। और आधार वगैरह ले जाएं साथ, आईडी ओरिजिनल होना चाहिए, आईडी प्रूफ, ये ध्यान रखिएगा। एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट और आईडी प्रूफ आपका ओरिजिनल होना चाहिए, बाकी फोटो वोटो इसमें कुछ नहीं लिखा है, सिंपल 2-3-4 बातें हैं, ठीक। तो ड्रेस कोड की अगर हम बात करें तो ड्रेस कोड के बारे में कोई भी चर्चा एज सच मुझे देखने को नहीं मिली है, मैंने जितना पढ़ा है तो इसे पूरा ही पढ़ लिया है, ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। अभी मिलेंगे 2 बजे, क्या समय हुआ है अभी, हाँ 15 मिनट बाद मिलेंगे, और देखेंगे 2 दिन में सीटेट कैसे पास होता है। जिनका 15 को पेपर है उनका एडमिट कार्ड कल आ जाएगा, 2 दिन पहले आता है, तो 12 को आ गया 14 वालों का, और 13 को आ जाएगा 15 वालों का। बात सारी सेम ही रहनी है, फिर भी जब आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगी, या आप खुद भी चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच। मतलब अभी के लिए इस सेशन में बहुत मजाकबाजी हो गई है ना। यही मुख्य बातें हैं, फिर भी मैं कमेंट पढ़ लेती हूँ आपके, अगर आपको लग रहा हो कोई बहुत जरूरी बात है। आईडी प्रूफ में हस्बैंड का नाम है मैम, अगर एप्लीकेशन में पिता का नाम है तो वो वाला ले जाओ यार, किसी में तो होगा, है ना। पिता का नाम एक आध आईडी प्रूफ में तो छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है, तो फिर भी ले जाना, चलो कोई नहीं। वो तो इतना नियम तो शादी करने वाले लड़के लड़कियों को देखने में नहीं पूछते हैं, ये सीबीएसई वाले। हाँ भाई देखो, पेपर देने जा रहे हो ना, शादी
की बात अलग है, नौकरी की बात अलग है। नौकरी के बेस पे शादियां हो रही हैं और इससे मिलेगी नौकरी बाद में जाकर के, मतलब डायरेक्ट नहीं मिलेगी। तो यहाँ तो ज़्यादा ध्यान रखा ही जाएगा। और लड़कियां लड़कियां क्या होता है भाई, यहाँ जेंडर बायस नहीं लगाना है बहुत ज़्यादा। चलिए, टेक केयर, बाय बाय। अभी मिलेंगे 2 बजे, फिर देखेंगे कैसे करना है। ऑल द बेस्ट। और कोई आपका किस डेट को एग्जाम है, कोई और समस्या लग रही हो जो मैं बताना भूल गई हूँ या कुछ रह गया, वैसे तो मैंने सब कुछ बिल्कुल बता दिया ठीक से, तो आप कमेंट में पूछ लीजिए या बता दीजिए। और कहाँ कहाँ सेंटर पड़ा है वो भी बता दीजिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।